अपने दोनों हाथ जोड़िए। आंखों आंखें बंद, चेहरे पे मधुर मुस्कान। माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से अमेजिंग दिन की शुरुआत करते हैं, अमेजिंग लर्निंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये मानव जीवन देने के लिए, सुंदर स्वस्थ प्यारा सा शरीर देने के लिए। मैं खुद के सारे काम आराम से कर पाती हूँ, और आपने मुझे इस लायक बनाया कि मैं दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। थैंक यू। मेरे बिना मांगे मेरी हर जरूरत समय पे पूरा करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। भरपूर भोजन, सुंदर सुंदर कपड़े, रहने के लिए सुरक्षित छत, सब कुछ आपने मुझे दिया है। बहुत सुंदर प्यारा सा परिवार, बहुत प्यारे प्यारे माता पिता, सब कुछ आपने मेरा मुझे दिया है, मेरा ध्यान रखा है। हर घड़ी, हर पल मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही रास्ता दिखाया है, रोशनी की तरफ लेकर गए हो। और ये पांच तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, ये मेरे जीवन को सुंदर सरल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप मुझे अभी दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो आप मुझे देने वाले हो उसके लिए भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू। हमेशा मेरा ध्यान रखने के लिए, मुझे बहुत प्यार करने के लिए, अपना प्यारा बच्चा बना के रखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू प्यारे प्रभु, थैंक यू। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। यस। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म ये जो डेली टीचिंग, जो मतलब जो ये रोंडा बंद की है, मतलब ये क्यों है डेली? मोस्टली अगर हम देखेंगे तो इसमें सेम चीज ही, एक ही चीज होती है जो वो बार बार बोलते हैं, या मोस्टली एक ही चीज होती है जो रिपीट रिपीट में आ रही है। पर क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ना कुछ ऐसी, जैसे कुछ पुरानी चीजें जो बैठी हुई है बचपन से, जो हम देखते सुनते आए, जो हम बोलते ओल्ड बिलीफ, है ना? तो वो ओल्ड बिलीफ अपने अपनी एक जगह बनाई हुई है, पर उसमें से कुछ अच्छे भी है और कुछ बुरे भी है। तब हम कैसे चूज करें कौन सा अच्छा और कौन सा खराब है ना, तो हमें समय के साथ रहते समझ में आता है, पर वो ओल्ड बिलीफ इतने दिमाग में बैठे हुए हैं कि हम उसे हटा ही नहीं पाते। तो इसके लिए जो डेली टीचिंग है, डेली कुछ ना कुछ कोट्स आते ही है, और उसमें वो हमारे को बार बार रिमाइंड करा रहे हैं कि कौन सी चीजें हमें अपनी लाइफ में लेकर आनी है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि यूट्यूब से भी कोई देखता होगा कि आज उन्होंने, जैसे आज किसी ने ज्वाइन करा 155 डेज, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले के सारे चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये हर रोज की एक लर्निंग है, हर रोज एक मैसेज कुछ ना कुछ दे रहा है। तो ये बुक ऐसी है, जिस दिन से आप स्टार्ट करो उस दिन से आप उसको फॉलो कर सकते हो। जैसे मैजिक बुक में तो होता है ना कि आपको डे 0 से स्टार्ट करना है, पूरे प्रॉपर असाइनमेंट करने, पर इसमें ऐसा कुछ भी बाउंडेशन नहीं है। जिस दिन आपने जो वीडियो देखा और आपको वहां से वो कुछ चीज समझ में आई, तो उसे उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, और वहीं से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आने लग जाएंगे। तो ये बुक ना इसीलिए अच्छी लगती है, और ये बहुत लोग इसको यूज करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे कि कैसे यूज करते हैं, अगर आपको, आपके पास अगर ये बुक फिजिकल कॉपी में, मतलब आपके पास है बुक, किसी दिन आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, जस्ट रेंडमली कोई भी पेज ओपन करो, उस पेज पे जो भी लिखा हुआ है ना, वो जरूर आपकी जो प्रॉब्लम है या जो भी ब्रेकडाउन है उससे रिलेटेड होगा, और आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये बुक ऐसे ही नहीं है कि डे 1 से ही स्टार्ट करनी है, जिस दिन से आप शुरू करो उस दिन से आप इसे फॉलो कर सकते हो। और ये बार बार हमारे लिए रिमाइंडर है वो चीजों को अपनी लाइफ में लेकर आने के लिए, क्योंकि रोज अगर हम सेम चीज सुनते रहते हैं अलग अलग तरीके से, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डे 155। आपने अपने जीवन, आपने अपने बारे में जो कहानी गढ़ी है, उस उससे आप खुद को सीमित कर सकते हैं। यहाँ कुछ आसान उदाहरण बताए जा रहे हैं कि कैसे हम अपनी बनाई कहानी से ही सीमित हो जाते हैं। मतलब कि अब इसमें वो ये बोल रहे हैं कि जैसे कि हमारे कुछ बिलीफ्स होते हैं ना, कि मैं
हम अपने खुद के लिए कि नहीं, मुझको है ना साइकिल चलानी नहीं आती तो मैं स्कूटी नहीं चला सकती हूँ, मुझे मैं कार नहीं चला सकती, जबकि उसका कहीं लेना देना नहीं है कि अगर आपको साइकिल चलानी आती है तो ही आप स्कूटी चला सकते हो या कार चला सकते हो। पर हम खुद को ही वो चीजों में बांध के अपनी जो प्रोग्रेस या जो आगे बढ़ना है हम खुद को सीमित कर लेते कि नहीं इतना ही आता है, नहीं मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना तो मैं इंग्लिश नहीं बोल सकती, जबकि उसका कोई लेना देना नहीं है। आप 10th तक पढ़े हो, 12th तक पढ़े हो, कॉलेज पढ़े हो, उसका इंग्लिश से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है जो आपके सीखने पर डिपेंड करती है। तो यहाँ पे वो बहुत सारे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जिसमें हम खुद को सीमित रख लेते हैं कि अरे ये नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी। हम खुद ही को बार बार वो चीज इतनी बार दोहराते हैं कि हमारा दिमाग उसको मान लेता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। जैसे मेरा एक बिलीफ बताऊं मैं, मेरा एक बिलीफ है जो अभी तक नहीं गया, मैं साड़ी में अच्छी नहीं दिखती हूँ, मैं साड़ी पहनने के बाद बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हूँ। तो मैं जिस दिन भी साड़ी पहनती हूँ ना, कितना ही तैयार हो जाऊं, मैं नहीं अच्छी लग रही हूँ, मुझे भले ही दूसरे लोग बोल रहे हैं कि तुम अच्छी दिख रही हो, मैं खुद को मिरर में देखती हूँ तो मेरे को लगता है नहीं मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ। और जैसे मैं वो साड़ी उतारती हूँ, अपने घर के ये टी शर्ट पजामे में आ जाती हूँ, मैं बोलती अरे वाह अब मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ। तो ये मेरा बिलीफ है कि मैं साड़ी पहनने के बाद अच्छी नहीं दिखती हूँ। अब वो बिलीफ कहाँ से आया पता नहीं, वो बचपन से आया कि मुझको साड़ी नहीं पहननी है, मेरे को ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, मेरे को शादी के बाद भी ऐसे ही रहना है। तो वो मेरा बिलीफ था, वो मेरा बिलीफ आया। ये एकदम है, मैं कितनी ही तैयार हो जाऊं, कितना ही कुछ कुछ भी कर लूं, जबकि टी शर्ट पजामे में मैं बिल्कुल सिंपल रहती हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो भी मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ। तो ये मेरा बिलीफ है कि मैं साड़ी में अच्छी नहीं लगती हूँ। जैसे मैंने अपना बिलीफ पकड़ा, अब मैं इस पे कैसे काम करूंगी ना, अगर मुझे ये बिलीफ हटाना है तो मैं क्या बोलूंगी कि मैं जो भी कपड़ा पहनती हूँ उसमें मैं बहुत अच्छी लगती हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंट रहती हूँ। तो अब मुझे पता चल गया कि मेरा बिलीफ, मेरा मेरा एक ये ब्रेकडाउन या मेरा एक ये ब्लॉकेज है कि मैं साड़ी के साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये मेरा बचपन का एक बिलीफ है, बहुत बचपन का है, बहुत पहले का है, मतलब मैं जब 10th 12th में होंगी ना शायद तब का बिलीफ है, बहुत पुराना बिलीफ है। तो अब मैं इसको कैसे करूंगी, अब मैं इसका पॉजिटिव ढूंढूंगी कि मैं हर कपड़े में अच्छी लगती हूँ, मैं जो पहन लूं मैं सब अच्छी लगती हूँ। तो अब आज का अगर आप ये कोट पढ़ रहे हैं और आज का अगर आप सोचे कि मैं असाइनमेंट क्या लूं इसके लिए, तो पहले तो आप अपने ओल्ड बिलीफ पकड़ लो, जो आपको लगता है बार बार कि ये मेरी चीज नहीं है, मुझ आपको लगता है कि अरे ये मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं हूं, ये इसमें मैं अच्छी नहीं हूं, तो पहले तो वो लिख लो। और फिर उसके बाद उसका पॉजिटिव क्या ला सकते हो, है ना, वो देखो। जैसे मैं गणित में बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, मैं कभी नहीं नाच पाऊंगी, जैसे कभी कभी बचपन में एग्जाम में या कहीं पे कभी आपको गणित में मार्क्स कम आ गए होंगे, तो इसका मतलब थोड़ी कि अगर सेकंड थर्ड फोर्थ में आपका गणित में मार्क्स कम आए तो अब आप हमेशा मैथ्स नहीं कर सकते हो। पर वो बचपन में हम क्या सुनते हैं ना, जैसे कंटिन्यू छोटे बच्चों के मैथ्स में कम नंबर आते तो पेरेंट्स ही बोलने लग जाते अरे ना इस ये मैथ्स में कमजोर है, वो कहीं ट्यूशन भी लगवाएंगे तो क्या बोलेंगे अरे ये मैथ्स में कमजोर है। अब वो बच्चा बार बार सुन रहा है तो उसको क्या लगता है हाँ मैथ्स में मैं कमजोर हूँ। तो फिर वो जब भी मैथ्स की किताब उठाएगा या मैथ्स की क्लास में जाएगा वो क्या खुद को बोलेगा मैं मैथ्स में कमजोर हूँ। अब जब उसने उसके दिमाग को ये मैसेज बार बार दे दिया कि मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो फिर वो मैथ्स में अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे अब हम बड़े हैं तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने आसपास में जो छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे गलत बिलीफ्स ना दे दे। अब हम क्या कर सकते हैं, बच्चे के मैथ्स में कम नंबर है, अरे कोई बात नहीं, ये तो मैथ्स है, नंबर का खेल है, थोड़ा कंसंट्रेशन फोकस से करेगा ना तो तेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे। मैथ्स है ये तो जैसे दूसरे सब्जेक्ट है वैसे मैथ्स है, मैथ्स तो बहुत अच्छा है, ये तो अपन डेली रूटीन में यूज करते हैं, कितने अपन ने पैसे दे के कुछ खरीदते हैं तो हम तब मैथ्स यूज करते हैं। तो ये हमारे बिलीफ बने हुए, मैं कभी नाच नहीं पाऊंगी। अभी जैसे किसी समय आपने खुद को कंपेयर कर लिया होगा कि अरे मेरी कजिन तो बहुत अच्छा नाचती है, मैं तो नहीं अच्छा नाचती हूँ, मेरे को तो अच्छे से डांस करना नहीं आता है, मेरे को तो गरबा करना नहीं आता है, मेरे को तो ये नहीं आता है। तो फिर कभी भी आपको जब भी कोई म्यूजिक भी बज रहा होगा, आपका कितना भी अंदर से मन होगा ना तो आपको क्या लगेगा, नहीं यार मेरे को डांस नहीं आता है, सब मुझको मेरे पे हंसेंगे। क्यों, ये हमने कहीं ना कहीं खुद के लिए ये बिलीफ बना लिए। मैं बहुत अच्छा लेखक नहीं हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। जैसे बचपन में बच्चों को हम बोल देते हैं अरे ये बहुत जिद्दी है, इसकी जिद पूरी नहीं होती ना तब तक ये मानता ही नहीं है, ये बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है।
तो वो बच्चा भी बार बार सुन रहा है, पेरेंट भी सुन रहे हैं, तो वो एक बिलीफ बना लेते। हम भी बोलते कई बार, जैसे कि हम किसी चीज पे अड़ जाते हैं ना कि मुझे ये चीज चाहिए, तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार मैं तो सच में बहुत जिद्दी हूँ, मैं तो बहुत जिद्दी हूँ, मुझे तो चाहिए ही चाहिए। मैं जिद्दी नहीं हूँ, मैं फोकस्ड हूँ, मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए। उस जिद्दी को आप इस वर्ड्स के साथ कर सकते हो कि मैं श्योर हूँ, मैं फोकस हूँ, मुझे पता है मुझे ये चीज चाहिए। वो जिद्दी नहीं है। तो कैसे हम इन वर्ड्स को पॉजिटिवली खुद के लिए चेंज कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। और जिस दिन हमने ये सीख लिया, मुझे ठीक से नींद नहीं आती है, मैं बहुत मूडी होता है ना, मैं दोपहर में सो जाती हूँ ना, तो मैं रात में मुझे नींद नहीं आती है। मैं अगर रात में सोने से पहले चाय पी लूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। मैं अगर कॉफी पी लूँ ना, तो मुझे नींद नहीं आती है। ये सब क्या है? ये बार बार बोल बोल के हमने अपने दिमाग को मैसेज दे रखा है। अब फिर वो उसी तरह से रिएक्ट करता है। जैसे ही जिस दिन आप दोपहर में सो जाओगे, तो आपका ब्रेन पूरी बॉडी को बता देगा, आपको बता देगा कि भाई देखो आज रात में नींद नहीं आने वाली है। फिर आप क्या करोगे, अरे यार आज मैं दोपहर में सो गई ना, मुझको रात में जल्दी नींद नहीं आने वाली, तो कहीं भी बाहर घूमने जा सकते हैं, आज तो मेरे को नींद नहीं आएगी। हम खुद ही को बार बार वो चीजें रिपीट मोड में बोल देते हैं, और फिर सच में हमको नींद नहीं आती है। तो ये सारी चीजें जब हम खुद को बोल रहे होते हैं ना, तो ध्यान दो, क्या ये आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रही है, क्या आपके लिए नेगेटिवली काम कर रही है। अगर कोई ये बोले कि मैं ना बहुत फोकस हूं, मैं ना अपना काम पूरा करके ही खत्म कर, मतलब खत्म होने के बाद ही चैन लेते हो, मुझको उसमें सक्सेस मिलती है, अगर ये बार बार वो ये चीज बोल रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो अच्छा बिलीफ है कि मैं बहुत फोकस हूँ, मुझे अपनी चीजों के लिए क्लैरिटी है, मैं लग के काम करती हूँ। तो ये तो अच्छी बिलीफ है। अगर ऐसा अच्छा बिलीफ है तो उसको कंटिन्यू रखो। कोई बिलीफ है जो आपको पीछे ले जा रहा है, आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, छोटा और बड़ा कुछ नहीं होता है, तो उसमें फिर आपको काम करना है कि उसे आप कैसे पॉजिटिवली चेंज कर सकते हो। मैं बहुत मूडी हूं, मेरा वजन कभी कम नहीं होगा, है ना। कई बार हम खाते खाते भी बोलते हैं कि अरे यार पिज्जा खा लूंगी, या फिर मैं फ्राइड समोसे खा लूंगी तो मेरा वजन बढ़ जाएगा। अभी देखो त्योहार का सीजन आ गया, इतनी मिठाई आ रही है, मिठाई तो खाने में आ ही जाती है, फिर वजन तो देखना दिवाली के बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ जाता है। वहीं उस मोमेंट को अगर आप उस खाने को चेरिश करके खा रहे हो, उसको सेलिब्रेट करके खा रहे हो, अरे वाह यार ये त्योहार तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मिठाई वगैरह सब अच्छी अच्छी चीजें खाने मिलती है। ये सारी चीजें हम कहाँ रोज में खाते हैं। अच्छा है, ये 4-5 दिन बढ़िया एंजॉय करूंगी, बढ़िया मिठाइयाँ खाऊंगी, मजा ही आ जाएगा। अब आपने क्या किया, वो पॉजिटिव एनर्जी दे दी जो भी खा रहे हो, तो वो आपके जैसे ही आपके दिमाग में आया ना, देखो आप जब बोलते हो, दोनों चीज देखो, जब आप बोलते हो अरे यार त्योहार आ गया, मिठाई खाने से ना मेरा सच में वजन बढ़ जाएगा, आपने अपने दिमाग को, अपनी बॉडी को एक नेगेटिव अफर्मेशन दे दी। वहीं आपने बोला अरे वाह त्योहार तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मिठाई खाने मिलती है, मजा ही आ जाता है, पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हुए। जब आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, खुशी वाले हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं, तो जो भी आप खा रहे हो ना, वो आपकी बॉडी को नरिश करेगा। अब उसमें आप फ्रूट्स खा रहे हो या मिठाई खा रहे हो, वो नहीं, पर आपको ये पता है ना कि आप 4-5 दिन ही मिठाई खाओगे, ऐसा थोड़ी है 2-4 महीने कंटिन्यू मिठाई खाने वाले हो। तो उस मोमेंट को चेरिश करो कि त्योहार मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मिठाई खाने मिलता है, अच्छा अच्छा खाना खाने मिलता है, वाह मजा ही आ जाता है यार, ये त्योहार इसीलिए तो आते हैं। जब ये पॉजिटिवली सिग्नल दोगे, जब ये हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करके कुछ खाओगे, तो आपका वजन नहीं बढ़ने वाला है। कोई कोई का सुना है, अरे मैं तो हवा भी अंदर ले लूं ना तो मेरा वजन बढ़ जाता है। अब बताओ, तो ये सब क्या है, बिलीफ से। तो जब भी खाओ, खुश होके खाओ, उस खाने को चेरिश करो, उसको मतलब एंजॉय करो, उसको हैप्पीनेस दो कि वाओ, वाओ बोल के खाओ कि वाओ यार मिठाई खाने मिल रही है यार, दिवाली इसलिए मुझे पसंद है, क्रिसमस मुझे इसीलिए पसंद है, बहुत सारा केक वगैरह खाने मिलता है, वाओ ये त्योहार इसीलिए तो आते हैं, बढ़िया मजा आ गया, है ना। फिर आप जब इस तरह से चेरिश करके वो मोमेंट्स पे खाओगे ना, तो आपको अगला त्योहार आने की खुशी होगी कि अब दूसरा त्योहार आएगा, संक्रांति पे तिल के लड्डू खाने मिलेंगे, अरे यार साल में एक ही बार तो तिल के लड्डू खाते हैं, तिल की चक्की खाते हैं, या तिल्ली की बर्फी, या जो भी खाते हो आप, वाह रेवड़ियां खाते हैं, मजा ही आ जाता है। तब आपके दिमाग में नहीं आएगा कि रेवड़ी खाने से मेरा वजन बढ़ जाएगा, या ये खाने से ये हो जाएगा, कुछ नहीं आएगा।
जब आप स्टार्ट करते हो मोमेंट्स को चेरिश करना, उसको एंजॉय करना, हर चीज में है। मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, तो आप अब आपको क्या पता आपकी अंग्रेजी अच्छी है या नहीं? जब तक आप बोलोगे नहीं किसी के साथ कैसे पता चलेगा? जब तक आप बोलोगे नहीं तो सुधरेगी कैसे? अगर चलो माना थोड़ी खराब भी है तो सुधरेगी कैसे? बस आप ये बोलो मेरी अंग्रेजी अच्छी नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूंगी, तो ये तो आपको किसी ने बोल दिया होगा पहले कभी कि यार तुम कैसे अंग्रेजी बोलते हो, तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन ऐसा है, तुम स्कूल को स्कूल बोल देते हो, आइसक्रीम को आइसक्रीम बोल देते हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अंग्रेजी खराब हो गई। सबकी अपनी अपनी एक्सेंट है ना, बट नहीं बोलोगे तो आएगी कैसे? मुझे कहीं जाने में हमेशा देर हो जाती है, अरे यार घर से ना निकलते निकलते ही चार काम सच में आ जाते हैं, ये हम खुद को बार बार बोलते हैं और फिर हम क्या बोलते हैं, हमको देर हो गई। ये सारे ओल्ड बिलीफ्स है जो इन्होंने नॉर्मल एग्जाम्पल दिए, जो जनरली हम अपनी लाइफ में लेते ही है, हम अपनी लाइफ में ये बोलते ही है। मैं बहुत अच्छी ड्राइवर नहीं हूँ। मुझे मुझे जैसे मेरा है, मेरे को गाड़ी में सब चला लूंगी, पर मैं कई बार बोलती हूँ अरे यार मेरे को गाड़ी पार्क करना नहीं आती है, मुझे गाड़ी पार्क करना नहीं आती, तो सच में मुझे कार पार्क करना आती ही नहीं है। मैं चला लूंगी उसको, जैसे जिधर बोलो उधर चला लूंगी, जहां पार्किंग की बात आएगी ना, मैं बोलूंगी अरे यार, फिर मैं ढूंढूंगी कोई गाड़ी पार्क करते। तो मैंने ये बिलीफ बना रखा है। तो अपने बिलीफ पकड़ो भी। देखो कि आप ऐसे ही दिन भर में कैसी चीजें बोल देते हो कि आपको लगता है कि ये मेरे बिलीफ है जो मुझे पीछे ले जा रहे हैं या मुझे एक ही जगह स्टक करके रख रहे हैं। देखो, पीछे जाना और एक जगह स्टक रख रहना एक ही जगह पे, दोनों ही नेगेटिव है। जैसे ठहरा हुआ पानी में भी स्मेल आने लगती है ना, वैसे अगर हम एक ही जगह स्टक हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारे अंदर नेगेटिव इमोशंस ही क्रिएट होंगे। वहीं फ्लोइंग वाटर, जो पानी बहता रहता है वो हमेशा ताजा रहता है। वहीं जब हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हमारे अंदर हमेशा ताजगी बनी रहेगी, हमेशा अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी। मेरे लिए मित्र बनाना मुश्किल है, पैसा मेरे हाथों में रुकता ही नहीं है, ये सारी चीजें हम बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। अरे यार मेरे मुझसे ना आलू की सब्जी अच्छी नहीं बनती, मैं आलू के पराठे बनाती हूँ तो आलू का मसाला बाहर निकल जाता है। एक दो बार निकला इसका मतलब ये थोड़ी कि हर बार ही आपका आलू का मसाला पराठा छोड़ के बाहर घूमने चला जाएगा। अरे आलू भी तो कभी कभी गड़बड़ होते हैं, कभी देखा है? दो तरह के आलू होते हैं, एक आलू होते हैं जो थोड़े मीठे होते हैं, तो वो क्या होते हैं ना, वो पानी को होल्ड कर लेते हैं अपने अंदर, और एक आलू होते हैं थोड़े से ड्राई टाइप्स होते हैं। तो पराठों के लिए वो आलू यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि मेरे आलू बाहर निकल जाते, तो गलत आलू आ गए थे ना भैया उस समय। दो तरह के आलू आते, दो तीन तरह के। एक आलू बहुत मीठे होते हैं, उसका पराठा या समोसा या कुछ भी आप बनाने जाओगे ना तो वो बाहर ही निकलता है, आपसे नहीं हर किसी से निकल जाता है। पर अब हमने क्या कर लिया, नहीं यार मैं आलू के पराठे नहीं बनाती हूँ क्योंकि आलू बाहर निकल जाता है। अरे आलू दूसरा ट्राई करके देखो, दूसरी तरह का आलू लेकर आओ। ये है ना, हम दिन भर में सच में बहुत 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 चीजें ऐसी बोल देते हैं, हमें खुद पता नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और हम वो चीजें करना छोड़ देते हैं, या वो चीज करते समय डरते हैं, और फिर जब डर डर के वो चीज करते हैं तो फिर क्या होता है, वो काम बिगड़ ही जाता है, और फिर हम क्या बोलते हैं, देखा मुझे पता ही था ऐसा ही होने वाला है। ये कोट ना, मतलब ये जो 8-10 जो लाइन है सच में रियल है, ये हमारी लाइफ को ही बता रही है कि किस तरह से हम खुद को, मतलब इस तरह से सामने रख देते हैं। आप जो कह रहे हैं उसके बारे में जिस समय जागरूक हो जाते हैं उसी पल आप इस चीजों को मिटाकर अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं। जैसे ही आपको लग रहा है कि नहीं यार ये तो मैं बार बार एक ही चीज बोलती जा रही हूँ और सच में ये रिपीट में ऐसा ही हो रहा है, मुझे इसे चेंज करना है, जैसे ही आप ये उस समय अवेयर हो जाते हो, देन यू स्टार्ट अगेन। आपका आलू का पराठा भी अच्छा बनेगा, मैं अच्छे से गाड़ी भी पार्क कर पाऊंगी, मैं साड़ी में भी अच्छी दिखूंगी, जैसे ही मुझे पता चल गया कि यार ये सही चीज नहीं बोल रही हूँ मैं खुद के लिए बार बार, है ना। मेरे को छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, अब ऐसा बार बार बोल बोल के हम अपने अंदर वो वाली फीलिंग क्रिएट ही कर लेते हैं। तो उसकी बजाय नहीं नहीं, मैं अब छोटी छोटी चीजों को अच्छे से समझूंगी, मैं एकदम से रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं थोड़ी देर बाहर चली जाऊंगी, तो हम अपनी चीजें शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर हुआ ये वाला कोट? जरूरी नहीं है नेक्स्ट कोट पे जाना, हम आज इसी को कंप्लीट करके रुक सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ इसमें
मतलब है, आपको लग रहा है कि ये सच में आपसे रिलेट हो रहा है? लग रहा है आपको कि ये जो चीजें बोल रही है सही है और हम अपनी लाइफ पे इसे करते हैं? तो आप अनम्यूट करके, सही है, इन बातों को बोलते हैं और होता भी है। है ना? हम बोलते भी हैं, हाँ। मैं बोलती हूँ, मुझे रात को नींद नहीं आती, कभी कभी नींद चली जाती है। हम्म। तो कुदरती होता है, बोलना है तो फिर होती कुदरती, जो कोई डिस्टर्ब कर देता है उठ जाता है, तो फिर नींद गायब हो जाती है। पर मैं बोलती हूँ तभी होता है। देख बिल्कुल लीजिए, सही बात है। ये तो आपकी नींद वाला इन्होंने ही बता दिया, क्योंकि अरे मुझे जरा सी आहट पे ना मेरी नींद खुल जाती है, मेरी नींद बहुत कच्ची है। हम बोलते हैं बार हम्म। बार, फिर नींद खुल जाती है किसी की आवाज से, है ना? हम्म। होता है। तो ठीक। अब हमें क्या बोलना है कि मैं ना रात में ऐसे सोती हूँ, बच्चों वाली नींद, सीधे सुबह ही उठती हूँ। अब उस नींद को मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे आसपास कोई कुछ भी कर रहा हो, मुझे नींद आनी है ना, मैं आराम से सोती हूँ, मेरी नींद अच्छी है, एकदम पक्की नींद है। जैसे पता चल जाता है ना कि किसी चीज से बार बार हम वो बोलते हैं और वो हमें परेशान कर रही, तो उसे चेंज कर देना है। सबका काम है, जैसे मैंने ही पकड़ लिया ना अभी, जैसे साड़ी का, यानी कार का। हमारे बिलीफ्स बिलीफ्स को चेंज करना है। यस। जो जो चीजें हम रिपीटेड मोड में बोल रहे हैं और जो चीजें हमें, गलत बिलीफ्स बना रखे हैं। जो चीज हमें पीछे ले जा रही है या एक ही जगह स्टक कर रही है, उसको हमें बदलना है। और किसी बिलीफ से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे लिए अच्छी है, उसके साथ आगे बढ़ते ही जाना है। जैसे मुझे बताया, मैं अच्छे से बोल लेती हूँ, मुझे कुछ डर नहीं लगता है लोगों के बीच में बोलने के लिए। तो मेरा काम भी वही है, दिन भर बोलने का। सुबह योगा क्लास में बोलती हूँ, फिर इधर बोलती हूँ, फिर स्कूल में बोलती हूँ, फिर ट्यूशन में बोलती हूँ। तो ये तो मुझे आगे ही बढ़ा रही है ना, मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है। मैं बार बार बोलती हूँ सरस्वती माँ का तो मुझ पे कृपा बनी हुई है ना? मेरे मुंह से सच में सही शब्द सही समय पे निकलते हैं। तो ये तो मेरा अच्छा बिलीफ है, तो मैं इसको और आगे ले जाऊंगी। भाई कुछ बिलीफ जो है कि मुझसे कार पार्क नहीं होती है, मुझे साड़ी में मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो मुझे पता है कि ये मुझे नीचे ले जा रहे हैं, मतलब मुझे अच्छा नहीं फील होता है, उस समय मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो मैं इस पे काम करूंगी कि मैं इसको कैसे पॉजिटिवली चेंज कर लूं, है ना? मैं जब भी कार चलाने बैठूं तो मैं ये बोलूं कि देखो आज तो देखो क्या गाड़ी पार्क करती हूँ, है ना? मैं खुद के लिए ऐसा बोल सकती हूँ जब मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो चीज। मैं क्या करती हूँ, गाड़ी में बैठती बोलती हूँ गाड़ी तो मैं चला लूंगी, पार्किंग तुम कर देना। मतलब मैं पहले ही बता देती कि मेरे को पार्किंग नहीं आने वाली है। अब भले किसी जगह पे फ्री पार्किंग भी मिल जाएगी ना, तो भी मैं बोलूंगी अरे यार सही से पार्क नहीं होगी, तुम ही कर दो। तो हमें अपने आप को पहचान के थोड़ा अवेयर होके उन चीजों को शिफ्ट करना है पॉजिटिवली। डे दिन 156, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप सचमुच कौन हैं। अब हमें पता चल रहा है कि हम कौन है, ये अफर्मेशन है। इसका स्क्रीनशॉट मैं क्लास में सेंड कर दूंगी। रोज सुबह उठ के पानी पीते समय, कुछ भी खाते पीते समय भी आप ये बोलिए, पॉजिटिवली काम करता है। रात में सोने से पहले आप बोलिए, इसको लिख लीजिए कहीं पे, चिपका दीजिए जहां पे आपको दिखता है, मतलब इजीली आप देख सकते हो। दिन भर में कभी भी बोलिए, मैं संपूर्ण हूँ, मैं आदर्श हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं प्रेम पूर्ण हूँ, मैं श्रद्धाओं पूर्ण हूँ, मैं खुश हूँ। क्या कुछ करने की जरूरत है? नहीं। कंप्लीट, मैं कंप्लीट हूँ, है ना? ये जैसे जो बोलते हैं ना खुद के लिए संकल्प, ये संकल्प है जो हमने पीछे ओल्ड बिलीफ बनाए हैं उसको हटाने के संकल्प। कि अब हम खुद को पॉजिटिवली क्या बोलोगे? मैं संपूर्ण हूँ, आई एम कंप्लीट, आई एम आइडल, मैं आदर्श हूँ। नहीं तो हम कई बार बोलते हैं अरे यार मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता। वो नहीं बोलना, अरे मेरे में इतनी ताकत नहीं है, मैं अकेले में डर जाती हूँ। अरे यार मेरे को ना अकेले बाहर जाने में डर लगता है, मेरे को तो परिवार का साथ चाहिए ही, आज तक मैंने अकेले कुछ काम नहीं किया है। मेरे से ना कभी कभी मुझ में बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं हमेशा खुश नहीं रह पाती हूँ, मेरे को देखते ही दूसरों की कोई चीज देख के जलन हो जाती है। उन सभी चीजों का पॉजिटिव अफर्मेशन यही है। सुबह शाम बोलो, सुबह उठ के बोलो, रात में सोने से पहले खुद को ये अफर्मेशन दे के बोलो। पानी पी रहे हो, कुछ खा रहे हो, तब बोलो कि मैं खुश हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं संपूर्ण हूँ, मैं आदर्श हूँ। हम दूसरों को लुक अप टू करते हैं ना, दूसरों को देखते हैं कि अरे वाह ये कितना परफेक्ट है।
आप भी परफेक्ट हो, अभी उसकी निजी जीवन के बारे में हमें नहीं पता है ना, बाहर से हमको दिख रहा है कि ये बहुत परफेक्ट है, उसके अंदर का वही जाने। तो हम अपनी लाइफ में हम भी परफेक्ट है। कब? जब हम खुद को ये बार बार बोलेंगे, हम ये मानेंगे। मैं इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, तो आप इसको लिख लीजिएगा, रख लीजिएगा, आप अपने चिपकाइएगा, रूम में रखिए और डेली पढ़िएगा। बस अब ये लास्ट, ठीक है, आज के लिए, डे 157। मैंने वो भी मैंने वो भी लिखा हुआ है, जो आपने भेजा था ना, मैं स्वयं से वादा करती हूँ। हाँ हाँ, वो पुराना वाला ना, वो भी उसमें जो लिखा है। आया था उसको अफर्मेशन। मैं डेली उसको मैं डेली पढ़ती हूँ मॉर्निंग। सही है, बढ़िया। एक्चुअली ना आशा आंटी तो इंस्पिरेशन है इस एज में। जो भी है ना, लोग आके क्या बोलते हैं, हमारा जीवन कितना बचा है, हम क्या ही करेंगे, क्या ही। पर जो इनकी कंसिस्टेंसी है, डेली क्लास में आना, ग्रेटिट्यूड लिखना, रियली इंस्पिरेशन है कि लाइफ में किसी भी एज पर, किसी भी पड़ाव पे आप अपने आप को चेंज कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकते हो, आपकी लाइफ को और सुंदर बना सकते हो, सच में अमेजिंग। जी। मुझे मुझे पढ़ने का मौका नहीं दिया परिवार ने, इस करके अब पढ़ रही हूँ। फिर आपने ये बोला मुझे मौका नहीं दिया, जी। अब ये बोलो कि बहुत मेरे बढ़िया। पास मौका ही मौका है। मौका ही मौका है, जितना मर्जी पढ़ो, पेन आ जाते हैं, कापियां आ जाती है यस। इंटरनेट आ गया। अब चल। तो मजे ही मजे हैं। यस, बड़े मजे मजे, क्यों बोलना है? अभी मौका मिल रहा है, इसका पूरा उपयोग लो। जी। दिन 157। अपने हाँ। जीवन में मौजूद सारी शानदार चीजों के बारे में जानकारी बढ़ाते जाए। अब शानदार चीजें क्या क्या है? अरे मेरा बच्चे ना बहुत मस्त है यार, बहुत बढ़िया है। जैसे अगर आपके पोता पोती, मेरा पोता पोती तो बहुत ही बढ़िया, उनके साथ तो पूरा दिन मजे से निकल जाता है। मेरी बहू बहुत अच्छी है ना, मेरे सास ससुर अच्छे। अब ये शानदार चीजें ये हुई, शानदार चीजें ये नहीं कि मेरे पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ा घर है। वो तो सकते हैं, अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, पर शानदार चीजें क्या? रात में बढ़िया नींद आती है, सुबह अच्छी नींद खुल जाती है, चाय पी के एकदम मजा आ जाता है, सुबह सुबह हस्बैंड के साथ बैठो, चाय पियो, एकदम नेचर देखो, मजा आ जाता है। दिस इज द शानदार चीज, ये शानदार चीजें है। थोड़ा अपना डिक्शनरी हमको बदलनी पड़ेगी शानदार चीजों के लिए। मेरे घर में हाउस हेल्प इजीली आ जाती है, वाओ। मेरे सारे काम समय पे हो जाते हैं, मुझको समय मिल जाता है कोई भी नई क्लास देखने के लिए, कुछ अच्छी लर्निंग लेने के लिए, मुझे ग्रेटिट्यूड लिखने के लिए समय मिल जाता है। ये शानदार चीज है। मैं जो सोचती हूँ ना, सब अच्छे से हो जाता है। बस मेरे सोचने की देरी होती है और काम ऐसे फटाफट होते हैं। उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता महसूस करें जिन्होंने आप अपने कार्य और आविष्कारों के जरिए इतना कुछ दिया है। थैंक यू जिसने एक्वागार्ड बनाया, पानी प्योर होके घर में आता है, फ्रिज बनाने वाले इंसान का थैंक यू। किसी की दिमाग की सोच है ना, उन चीजों को हम अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं। जिसने ये पेन बनाया उसके लिए थैंक यू, कितना इजीली लिख लेते। नहीं तो वो ऐसा लिखना होता कि वो मोर पंख लो और वो इंक की बोतल लेकर बैठे और पत्तों पे लिखो। कैसे लिखते हैं हम ग्रेटिट्यूड इतने सारे, कहाँ से इतने पत्ते और ये सब लेते हैं, है ना? तो जब भी कोई चीज आप यूज कर रहे हो, टीवी यार, किस क्या जिस इंसान ने बनाई ना, क्या बनाया है भाई, आराम से सब कुछ देख सकते हैं। तारीफ, क्या फ्रिज बनाया है, किस इंसान का क्या दिमाग चला, कितना आसान है, देखो सामान कितने दिनों तक फ्रेश रहता है। वाओ। तो हमें उन लोगों को भी अप्रिशिएट करना है जिनकी आविष्कारों, जिनकी मेहनत, जिनकी नॉलेज की वजह से आज हमारे पास चीजें हैं। इस इंटरनेट का थैंक यू भाई, जिसने भी बनाया, सच में कि कहीं लोग कहीं पर भी बैठे हो, हम आराम से मिलकर कुछ अच्छी चीजें सीख सकते हैं, अपनी अच्छी बातें शेयर कर सकते हैं। ये वेबकैम का थैंक यू, एक दूसरे को देख सकते हैं, है ना? बहुत सारी चीजें हैं। क्या आपने आज सुबह स्नान किया था? क्या आपने बिजली का इस्तेमाल किया था? आप ऑफिस तक कैसे पहुंचे, कार से, ट्रेन से, बस, या फिर आप जूते पहन के गए पहन, या फिर आप जूते पहनकर पैदल गए थे? क्या आपने कॉफी पी थी या रेडियो सुना था? मतलब ये सारी चीजें देखो लाइफ में। आपके घर में नल में पानी आ रहा है तो उस इंसान का थैंक यू, प्लम्बर का थैंक यू, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वालों का थैंक यू जो पानी देते हैं, है ना, पाइपलाइन डालते हैं,
हमारे पास सुबह सुबह हमारे पास बकेट है, जिसने बाल्टियां बनाई, मग्गे बनाए, साबुन बनाया, इजीली हम नहा धो के तैयार होके चले गए। घर में लाइट थी, गीजर चालू करके पानी गर्म कर लिया, है ना, फैन चालू करा, बिजली थी तो आप मिक्सर का यूज कर पाए, टोस्टर का यूज कर पाए। ऑफिस पहुंचने के लिए सुविधा है, खुद के पास गाड़ी है या फिर बस है, ट्रेन है, पर किसी ने तो इसे बनाया, कोई इसे मेंटेन कर रहा है। कॉफी है, कॉफी का पाउडर आपके घर तक इजीली अवेलेबल हुआ, कैसे हुआ? किसी ने तो उसके पीछे काम किया, किसी ने कॉफी प्लांटेशन किया, उसको फिर हार्वेस्ट किया, फिर उसका कॉफी पाउडर बनाया, है ना, कितनी लंबी प्रोसेस है। अभी आपको बोल दे कि भाई तुम खुद ही अपना बना लो कॉफी पाउडर, ये लो कॉफी का प्लांट खुद ही बना लो, हम बना सकते हैं क्या? नहीं ना। रेडियो है, बढ़िया, नाश्ता करते हुए रेडियो पे आपने गाने सुन लिए, किसी ने तो वो रेडियो बनाया। सेल फोन से कॉल किया था, लिफ्ट में सवार हुए थे, कितना इजी है लिफ्ट में ऊपर नीचे आना जाना। आप अपनी जिंदगी में हर दिन बहुत सारे आविष्कारों का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं या उनके प्रति कृतज्ञ हैं? हम सौभाग्यशाली है वास्तव में। हम बहुत ही, हम क्या है, बहुत वो है, सौभाग्यशाली मतलब फॉर्चुनेट, लकी है। इतनी सारी चीजें हमारी लाइफ में अवेलेबल है हर पल। जिस बिस्तर पे सो रहे हैं वो किसी ने बनाया, मतलब हमारा काम किसी और के बिना चल ही नहीं सकता है। हमारी लाइफ किसी और के बिना पूरी हो ही नहीं पा रही है। एक ब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, कंघी, सब कुछ लोगों के भरोसे हमारा काम चल रहे, तो हमारा ग्रेटिट्यूड देना तो बनता है ना। तो जब आप दूसरों के लिए ग्रेटिट्यूड फील करते हो, दूसरों को ग्रेटिट्यूड देते हो, तो लाइफ सच में अमेजिंग हो जाती है। और खुद के जो ओल्ड बिलीफ है उनको हम एक पॉजिटिवली खुद के लिए चेंज कर देते हैं, तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिविटी बढ़ बढ़कर आती है। हम एक अलग ही दुनिया में जाते हैं, जो बोलते हैं हम मैजिक वाली वर्ड, कि मैजिक हो रहा है। कैसे होता है मैजिक? ऐसे ही तो होता है जब आप चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड देते हो, जब आप चीजों के लिए खुश होते हो, तभी तो मैजिक होता है लाइफ में। और हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें, अभी हम आज यहाँ बैठे हैं, है ना, लैपटॉप है, लैपटॉप किसी ने बनाया है, उसमें इसने वो वाली फीचर लगाया है जिससे आवाज इधर से उधर जा सकती, तब तो हम बोल पा रहे हैं ना। जूम मीटिंग किसी ने आविष्कार किया है इस जूम ऐप का, जिसकी वजह से हम इजीली आपस में मिलके बातचीत कर पाते हैं, कुछ चीजें नई सीख पाते हैं, है ना। चश्मा है, किसी ने तो बनाया ना चश्मा, दूर का पास का, उसमें ग्लास की सेटिंग, नहीं तो क्या। तो हमारा जीवन ना दूसरों पे निर्भर है। हम जो बोलते हैं ना कि मैं अपना खुद कर सकता हूँ, मैं अपना देख लूंगा, मेरे को मेरा सब पता है, नहीं भाई, हम, ये तो एरोगेंस हो गया। आप अपना खुद से कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है, पर आपकी लाइफ दूसरों के कंधों पर ही टिकी हुई है, चाहे उन लोगों को आप जानते हो या ना जानते हो, पर लाइफ दूसरों पर ही टिकी हुई है। तो जब हम उन लोगों के लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, जो मैजिक डस्ट वाला चैप्टर होता है ना, मैजिक डस्ट करना है सभी लोगों के ऊपर, वो ये इसी को ही रिलेट करता है। हाँ जी, तो बोलिए, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग? तो अनम्यूट कीजिए, बोलिए, 2-3 मिनट बचे हैं, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। तो आज अपने ओल्ड बिलीफ्स ढूंढना है दिन भर में, देखो आप कौन सी क्या क्या चीजें खुद के लिए बोल देते हैं जो सही नहीं है, अच्छी है, बुरी है, उसे फाइंड आउट करो, उसको पॉजिटिवली चेंज करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब ऐसे नहीं बोलना कि साड़ी में अच्छी नहीं लगती, अब ऐसा बोलना मैं साड़ी में बहुत सुंदर लगती हूँ, मुझे एक फोटो भेजना साड़ी वाली, फिर मैं बताऊंगी आप कितनी सुंदर लग रही हो। तो वो मैं दूसरों को लगती हूँ ना, मेरा बिलीफ बना हुआ है कि मैं नहीं अच्छी दिख रही हूँ, पर ये तो वही मैंने उस पे काम करना है, दूसरों को तो मैं। मैं अब ऐसा ही बोलना कि मैं तो बहुत पढ़ रही हूँ, अब पढ़ रही हूँ, इस उम्र में भी पढ़ रही हूँ, ये सीनियर सिटीजन होकर भी पढ़ रही हूँ। उम्र का कोई लेना देना ही नहीं है पढ़ने से। किसने बोला उम्र का लेना देना है पढ़ने से? किसी का भी नहीं। जैसे किसी का भी नहीं। आज ही मैंने एक वो पोस्ट पढ़ रही थी, जो निशा मधुलिका है ना, जो ये बनाती है फूड वीडियोस, है ना, उन्होंने 52 एज में अपनी टीचिंग की जॉब छोड़कर उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हिंदी में रेसिपीज बनाने का, और अब वो आज की सबसे, मैं मतलब पैसे ज्यादा कमाने वाली यूट्यूबर है। बताइए, अब 52 की एज में वो तो ये सोच सकती थी ना, हो गया मेरे तो बच्चे सेटल हो गए, क्या ही करना है,
बट दैट एज ऑल्सो उन्होंने स्टार्ट किया, और देखो वो कितना फेमस हो गई, और कितनी सिंपल, अगर आपने उनके वीडियो देखे, हिंदी में बताती है बिल्कुल सारी वीडियोस, है ना। हमें क्या लगता है अंग्रेजी बोलेंगे तो ही होगा, ये क्योंकि हमने खुद दूसरों को देख के हमने वो चीजें अडॉप्ट कर ली। अरे मुझे इंग्लिश नहीं आती ना, तो मैं कैसे बोलूंगी, अरे मैं कैसे मतलब मुझे क्या। पर जबकि उन्होंने कितनी हिंदी में, क्योंकि यहाँ हम इंडिया में रहते हैं, बहुत से लोग हैं जो हिंदी ही जानते हैं, उन्होंने वो समझी और उन्होंने वो हिंदी में ही वीडियो बनाना चालू करा रेसिपीज के, जो इतने फेमस हो गए। और फिर वो आज घर बैठे आराम से पैसे कमा रही है, कैसे, खाना बनाते हुए। खाना तो इंडिया में हर कोई बनाता है, सबके घर में बनता है। आप पैसे कमा पा रहे हो नहीं, क्योंकि हम उस काम को चेरिश ही नहीं करते, बोलते हैं, अरे यार सुबह से उठो, नाश्ता बनाओ, लंच बनाओ, पूरा दिन किचन में चला जाता है, कोई कुछ पूछता भी नहीं है, हम खुद को ऐसा बोलते हैं। वो पता नहीं खुद को क्या बोलती होंगी जो इतना फेमस हो गई खाना बनाते बनाते। तो कोई भी काम करो तो एक पॉजिटिविटी देना जरूरी है। यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्यारे प्रभु, इतना सुंदर समय देने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी लर्निंग देने के लिए, ये सुंदर सुंदर बातें सिखाने के लिए, जीवन को रोशनी की तरफ ले जाने के लिए, थैंक यू। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर ऑल गुड लर्निंग्स इन माई लाइफ। मैं हर चीज सीखने के लिए तैयार हूँ जो मुझे जीवन में आगे बढ़ा रही है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं बहुत बहुत लकी हूँ। चलिए फिर, अब कल तो संडे है, छुट्टी, मंडे को मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू ठीक सो है, मच ठीक है, एवरीवन ओके। फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू।